हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों से एक नया टॉपिक लेकर मिलने। देखिए जो हमने पीछे वीडियो देख चुके हैं अब उसी को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो गई थी तो उसको हम डिसकंटिन्यू करके एक देखिए वो वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप उसको पहले देखें फिर इसको देखें तो समझ में आएगा। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये हम लोग जो है आज देखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने कल बात की थी एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ए की हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने इन्वर्स आई की बात की है, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की है। हम लोग जो है एक फार्मूला भी प्रूव कर चुके हैं, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है ये सारी बातें हो चुकी हैं, है ना। और हम लोगों ने ये प्रूव किया है कि ए ये कोई एक अवयव है और एडजॉइंट ए में गुणा कराया जाए या एडजॉइंट ए का ए में गुणा कराया जाए या डिटर्मिनेंट ए का आई से गुणा कराया जाए, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये इक्वेशन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। इस इक्वेशन में आप डिटर्मिनेंट ए का भाग दे दीजिए, इसको समीकरण कुछ मान लीजिए, है ना, और क्या कर दीजिए डिटर्मिनेंट ए का भाग दे दीजिए। तो जैसे ही हम डिटर्मिनेंट ए का भाग दे देते हैं, चलिए दोनों मतलब अब 3 है तो आप कोई भी दो ले सकते हैं, कोई भी दो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको इन्वर्स चाहिए तो आप ध्यान दीजिएगा इसके साथ कॉम्बिनेशन जरूर बनाइएगा, चाहे इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ चाहे इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अब अभी हम पूरा लेते हैं, तो समीकरण जो है हम इन्वर्स ऑफ ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है ना। न्यू कर रहे हैं हम लोग इन्वर्स ऑफ ए या व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे हैं, है ना, या फार्मूला व्युत्पन्न कर रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब पहली कंडीशन तो ये है जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, जो मैट्रिक्स ए होता है उसका जो एडजॉइंट निकले, मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट निकले, अवयव ए का अवयव ए का जो डिटर्मिनेंट निकले वो कैसा निकले, नॉन जीरो हो, नॉन सिंगुलर हो, या व्युत्क्रमणीय जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय हो। क्या हो, व्युत्क्रमणीय हो, व्युत्क्रमणीय हो, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय हो। तो ध्यान दीजिए कि ये पहली बात तो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, इन्वर्टिबल होगा, अन्यथा इन्वर्टिबल नहीं होगा। और ये हमेशा बात याद रखिए कि ये तभी इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो वर्ग अवयव होगा, सीधी बात है। वो कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमणीय हो तो क्या मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उसमें हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है। तो ये समीकरण एक के दोनों मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब समीकरण एक में एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए का क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। तो ए एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए इक्वल टू एड जॉइंट ए इंटू ए वन मॉडुलस ए, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता किसमें है ना, आप पूरा ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ए इंटू आई, जैसे ही इसमें भाग करेंगे आप जानते हो क्या होगा, कट जाएगा और ये सिर्फ क्या बचेगा, आई बचेगा। ध्यान से देखिए आई बराबर इतना आया, ऐसे तो कर ही सकते हो। अब देखो कोई भी आप एक ले लो, कोई भी, मतलब अब अभी तो पूरा रख देते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए या ए एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए,
तो ध्यान से देखिए, कोई भी आप दो लोगे तो ये इसको आना नीचे न है, देखिए आई के इसको नीचे ना आना है, और जब ऊपर ले जाएंगे, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी एक है, यहाँ पे मैट्रिक्स की भाषा में आई को एक बोला जाता है। तो एक बटे कुछ रखोगे, उसको ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का इन्वर्स का फार्मूला आता है, चेक करिए, इन्वर्स का फार्मूला हम लोगों को आ चुका है। देखिए क्या आया, जैसे ही हम लोग इसको नीचे ले गए ऊपर ले गए, तो ये वाला चाहे ये इस वाले को ले जाओ, चाहे ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या पाए, एडजॉइंट ए अपान मॉडुलस ए। ध्यान दीजिए, ये हमारे इनवर्स का फार्मूला आ गया। इस तरह से आप लोग एडजॉइंट ए का फार्मूला पहले निकालते हैं, फिर मॉडुलस निकालते हैं, और इनवर्स जो है हम लोग जब एडजॉइंट ए में मॉडुलस ए का भाग करा देते हैं तो वो इनवर्स कहलाता है। इस तरह से आपको प्राप्त होता है। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, हाँ आई के बारे में बता ही चुका हूं, तब भी बताया था, फिर से बता देता हूं। आई क्या है, आई इतने कोटि की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जितने कोटि की अपने अवयव दिया गया था शुरू में, है ना। तो कोई भी समस्या नहीं है, एक आध क्वेश्चन अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। और उसको फिर हम लोग आज जो है बहुत अच्छे से सरल तरीके से ट्रिक से सीखेंगे। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए तो देखते हैं, एक एनसीईआरटी बुक का ही एक क्वेश्चन है। पहले छोटा सा क्वेश्चन सीखते हैं। ए बराबर लिखा हुआ है अवयव, ध्यान दीजिएगा, अक्सर हमें इसमें 1 2 3 4, चलिए बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, इसको करते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले अवयव दिया गया है, एक मैट्रिक्स दे दी जाती है हमको। ये क्या होता है, ये एलिमेंट होता है, इसको स्मॉल ए 1 2 1 3 और 2 1 और 2 2, इस तरह से इसका एड्रेस होता है। आप चेक कर लीजिए, पहली रो पहला कॉलम 1, पहली रो दूसरा कॉलम 2, दूसरी रो पहला कॉलम 3 और दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या 4। तो इस तरह से एड्रेस हमको मिल जाता है। अब हमको निकालना है, अब इसका सहखंडज निकालेंगे। चेक करिए, इस वाले स्मॉल ए का सहखंडज निकालेंगे तो इसको बोलते हैं कैपिटल ए। सहखंडज को क्या बोलते हैं, कैपिटल ए। सहखंड को बोलते हैं कैपिटल ए। ध्यान दीजिएगा, सहखंड निकाल रहे हैं किसका, स्मॉल ए का सहखंड, स्मॉल ए का सहखंड एडजॉइन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सहखंड निकाल रहे हैं, तो देखिए ये कैपिटल ए कहलाता है। कैसे निकलता है, आप जो ले रहे हैं, मतलब अगर एक ले रहे हैं, मतलब पहली रो पहला कॉलम का एड्रेस ले रहे हैं, तो पहली रो पहला कॉलम का एड्रेस आप बंद कर देंगे इस तरह से, मतलब ये और ये इसे काट देंगे, तो ये वाली लाइन कट जाएगी, तो बचेगा क्या, जो बचा है उसको आपको पूरा लिख लेना है। तो बचा क्या है, बचा सिर्फ और सिर्फ 4 है। ध्यान दीजिए, क्या बचा है, 4 बचा है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यह 4 बचता है और इसमें -1 की पावर आई की पावर प्लस जे, देखिए नंबर ऑफ आई और नंबर ऑफ जे जुड़ लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि आई और जे का जो एड्रेस है वो जुड़ता है। यहाँ पे एड्रेस क्या है, 1 और 1 है। ध्यान से देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने एक बार ध्यान से मेरी वीडियो देखी थी, आपको किसी की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना धीरे बताता हूं, इतना अच्छे से समझाता हूं, कोशिश करता हूं, मतलब अब आपको समझ में आता है कि नहीं वो अलग बात है, पर मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगर आपने देख ली ध्यान से, तो आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर 1 1 है या आई जे है, तो इसका सहखंड ये है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे मैं इसका फार्मूला ही लिख देता हूँ, स्मॉल आई जे। देखिए अब हमको कैपिटल ए कैसे मिलेगा, इसका सहखंड का सहखंड ठीक है ना। तो होता क्या, कैपिटल ए आई जे इस तरह से लिखते हैं। और इसका सहखंड कैसे बनेगा, देखिए आई जे का ब्लॉक करने के बाद, आइथ जेथ को ब्लॉक करने के बाद जो बचा वो पूरा लिख लेंगे, जो बचा क्या पूरा
लिख लेंगे और इसमें इसके बाद देखिए -1 के ऊपर i + j का नंबर लगाएंगे और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे आता है, हम i और j को ब्लॉक कर दिए, पहली रो पहले कॉलम को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, केवल क्या बचा 4 बचा और -1 के ऊपर i का नंबर कितना है 1, j का नंबर कितना है 1, दोनों को किए जोड़ दिए तो ये देखिए 4 आया और दोनों को यहाँ पे जोड़ दिए तो -1 की पावर 2 आई। देखिए किसी भी -1 की पावर कभी भी जब सम रखते हैं तो प्लस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, और जब भी विषम रखते हैं, विषम मतलब जैसे सम रखेंगे तो 2 4 6 8 ये सब सम है ना, और विषम रखेंगे तो 1 2 1 3 5 7 9 ये सब विषम है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सम है तो इसकी पावर ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस तरह से अब देखिए एक, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला बंद हो जाएगा ना, चेक करिए ये वाला खुल जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, जो बचा था वो हमने लिख दिया। देखिए ध्यान से -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2, i का नंबर 1 और j का नंबर 2, तो कितना हो गया 3 × अब ये 2 1 3 विषम हो गया तो -1, अब यहाँ पे -3 आ जाएगा। चेक करिए 2 1। इसी तरह से दूसरी रो देखिए, अब ये खुल गया, अब ये भी खुल गया, तो देखिए ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये बंद हो गया, बचा क्या ये यहाँ वाला बचा है, तो यहाँ वाला 2 है। चेक करिए अब यहाँ पे -1, i के 2, j का 1, कितना हो गया 3 हो गया, 2 × -1, क्योंकि 3 कैसा होता है विषम होता है, -1 की पावर में ये 3 हो गया, 2 हो गया, सॉरी ये 2 था ना, 2 हो गया। ठीक है ना, 2 × -1 क्योंकि विषम है तो विषम होगा तो माइनस हो जाएगा तो -2। अब देखिए 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम अब बंद होगा, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम बंद हो गया तो यहाँ वाला बच गया यानी कि 1, तो देखिए 1 जो बचा उसको लिख दिया, -1 की पावर 2 + 2, देखिए 4 हो गया, 4 है सम तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 × 1 = 1। तो अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं सहखंडज कैसे लिखा जाता है, आप चेक करिए। सहखंडज यानी एडजॉइन ए कैसे लिखा जाता है, याद होगा एडजॉइंड ए कैसे लिखा जाता है, तो इसका जो एड्रेस है देखिए 1 1 2 1 2, इसी को ट्रांसपोज करके लिखा जाता है, उल्टा करके लिखा जाता है, मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो देखिए पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम कितना है, यहाँ पे 4 है। फिर मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ एडजॉइन ए का फार्मूला क्या होता है, पहले वो दिख देते हैं। पहली रो पहला कॉलम और यहाँ पे देखिए पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपोज होके पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे होना चाहिए, तो वो यहाँ आ गया, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। डायगोनल नहीं हुए, ये चेंज हो गया है ना। तो अब एडजॉइन वैल्यू रख देते हैं, एडजॉइन ए। तो देखिए एडजॉइन ए की वैल्यू क्या आ गई 11, वैल्यू 4 -3, 12 है ना, 1 2, ठीक है ना, -3। दूसरी रो पहला कॉलम -2 और दूसरी रो दूसरा कॉलम 1। इस तरह से जो है एडजॉइन ए आ गया। अब इनवर्स निकालने के लिए हमको एक चीज और चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए। तो मॉडुलस ए कैसे निकाला जाता है, सीधी बात है, इसका तिर्यक गुणा करा दीजिए, बीच में माइनस साइन लगा दीजिए। तो चलिए आइए चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस बीच में 3 दूनी 6, 2 3 6 और 4 1 4 है ना, ये हो गया -2 आ गया। अब इनवर्स बराबर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, नहीं मिटाऊंगा। तो ए इनवर्स बराबर देखिए चेक करिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन ए अपॉन मॉडुलस ए। अभी फार्मूला ये प्रूव किया है। तो
तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ए की वैल्यू कितना है, इतना, तो 1/-2 और ये पूरी वैल्यू हो गया बटे में ही है 4 - 2 - 3 1। इस तरह से ये इनवर्स जो है निकल जाता है। ये 2/2 की मैट्रिक्स है जिसको हम लोगों ने हल किया है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो यही प्रोसेस होता, पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता। मतलब क्योंकि अब यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर 3/3 का लेते तो यहाँ पे 4 अंक आते, फिर 4 को हल करना पड़ता है ना। अभी डायरेक्ट ले लिए हैं, अब 4 अंक आते तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है मैं थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं बताऊंगा, पर इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ ना। फिर वही सिस्टम सब कुछ वही चलता, पर क्या है थोड़ा सा वो क्योंकि बता चुका हूँ तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए ये है। अब आपको एडजॉइन A11 का निकालना है, तो आप जब पहली रो पहला कॉलम बंद करेंगे, देखिए पहली रो पहला कॉलम बंद किए तो 4 आए, यानी 5 6 8 और 9। अब 1 यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का साइन आप लगा दोगे डायरेक्ट, है ना। मतलब अब आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो प्रोसीजर कम करोगे, है ना। इतना ज़्यादा थोड़ी ना वो पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत है भाई। सम विषम यही तो चलता है। तो एक बार सम देखिए, सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम इस तरह से चलेगा। मतलब एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसी तरह से चलता है। तो ऐसे ही करना है ना, बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, बस आप समझ जाओगे। देखो अब इसको हल करके कैसे लिखना है। 5 9 45, 5 का पहाड़ा 9 बार और 8 छंग 48, तो 45 - 48, 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। तो अब यहाँ पे -3 आ गया, तो आपका 1 वैल्यू आ गई। अब इसको लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला बंद करेंगे तो 4 7 6 9 आएगा, 4 7 6 9। अब इसको हल करेंगे और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि 2 1 आएगा, 2 1 3 माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आप सब निकालेंगे, फिर इसी तरह से सब रखेंगे। मॉडुलस इसका निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको भाग करा देंगे, इनवर्स निकल जाएगा, है ना। तो आप आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वैसे भी हम लोग बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं आने वाले वीडियो में, तो करेंगे, है ना। विथ पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और कैसे हल किया जाए इसका छोटा छोटा एक जो है उदाहरण समझाया जा रहा है। हेलो बच्चों, देखिए हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए। तो देखिए इस बारी हम धुआंधार ट्रिक लाए हैं, इस बारी हम धुआंधार ट्रिक लाए हैं। किसी भी इनवर्स का, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को बहुत ही कम समय में, प्रोसीजर वही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर तरीका चेंज बच्चों, तरीका चेंज। देखिए तरीके से हम बदल के बड़ी चीज़ों को छोटा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से पहले ये देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। 30 सेकंड के अंदर किसी भी अवयव का इनवर्स निकालेंगे बच्चों, व्युत्क्रम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दिया गया हमारा अवयव है, ये काबिलियत अपने आप में रखता है कि नहीं रखता व्युत्क्रमणीय होने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत ही देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, हो सकता नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, आप लोगों को याद होगा। और हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप बिल्कुल जाके वहां पे उसका पूरा का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा, ट्रिक बेस पे आधारित होती है। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेना होगा। हम ज्ञात कर लेते हैं, तो 1 3 1 3 -0 और माइनस माइनस प्लस 1, और ये 2 1 2 प्लस 5 दूनी 10, और ये हो गया +2 0 + 6। तो 3 1 3 प्लस 2 1 2 और 10 2 12 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और ये प्लस 6 दूनी 12, 12 12 24 3 27,
तो ये बिल्कुल जो है मॉडुलस ए की वैल्यू आई हमारी 27 और मैं कह सकता हूँ मॉडुलस ए जो है यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, अतः ये व्युत्क्रमणीय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब व्युत्क्रमणीय हो सकता है, मॉडुलस की वैल्यू भी आ गई, व्युत्क्रमणीय भी चेक हो गया, तो अब हमको जो है दिक्कत नहीं है कि मतलब अब हम कह सकते हैं कि व्युत्क्रमणीय है ना, और मॉडुलस की वैल्यू भी आ गई। और ए इनवर्स बराबर आप जानते हो क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए इनवर्स मॉडुलस ए के इसी के साथ वैल्यू भी आ गई। तो मेन दिक्कत यहाँ नहीं है, मेन दिक्कत यहाँ है बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है और कैसे निकाला जाए छोटे से। तो देखिए ट्रिक से 30 सेकंड के अंदर बच्चों इनवर्स, 30 सेकंड के अंदर इनवर्स। देखिए आप कुछ नहीं, ये पूरा मैट्रिक्स सेम लिख लीजिए। देखिए 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1 देखिए बच्चों ये रो 1 कहलाता है, ये रो 2 कहलाता है, ये रो 3 कहलाता है, ये C1 कहलाता है, C2 कहलाता है और ये C3 कहलाता है। आप कुछ नहीं C1 और C2 को दोहरा दीजिए, C1 और C2 को क्या करिए दोहरा दीजिए। तो C1 क्या है 1 2 -2, C2 क्या है -1 3 0। अब R1 और R2 को दोहरा दीजिए, तो ऊपर पहले R1 को 1 -1 2 1 -1, फिर R2 को 2 3 5 2 3। अब आपको इस पूरा जो बड़ी वाली मैट्रिक्स सुनी इसका ये वाला पट्टी और इसकी ये वाली पट्टी आपको हटा देनी है, सीधा सीधा काट देनी है। ये जो बचा है वही आपको क्या देगा एडजॉइंट देगा, एडजॉइंट देगा। तो देखिए एडजॉइंट कैसे प्राप्त करेंगे, आप जानते हैं सहखंडजों का क्या होता है ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है। तो देखिए इसका गुणा कराइए, 3 × 1 = 3 और 0 गया खत्म तो 3 हो जाएगा। देखिए आप रो इधर सॉल्व कर रहे हैं तो कॉलम में लिखिएगा, इधर कॉलम सॉल्व कर रहे हैं तो रो में लिखिएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करना पड़ता है। याद है आपको? हाँ, जब याद होगा या तो आप पीछे वीडियो देंगे तो उसमें समझिए एडजॉइंट निकालते समय हम सहखंडजों को ट्रांसपोज कर देते थे, ठीक है ना। रो को कॉलम में बदल देते, कॉलम को रो में। अगर इधर रो से जा रहे हैं तो इधर कॉलम में आएंगे, उल्टा लिखेंगे। अगर रो से लिख रहे हैं तो इधर कॉलम, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होता है ना। एडजॉइंट क्या करते हैं, इसको हम परिवर्त रूप लिखते हैं, परिवर्त रूप हल करने के बाद परिवर्त रूप लिखते हैं। है वही पर तरीका चेंज है, इसीलिए शॉर्टकट हो जाता है। तो देखिए 0 हो गया, 1 × 1 = 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, क्योंकि ये इधर से सॉल्व कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे +1। ध्यान दीजिए लिखने की जरूरत नहीं प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 5 × 1 = 5 -6 5 11 -11, तो -11 इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 -10, अब -2 -10 2 12 -12, ठीक है ना। -10 और -10 और 2 × 1 = 2 -2 -10 2 12। फिर देखिए 2 × 1 = 2 2 दूनी 4, 1 × 1 = 1 2 दूनी 4 1 5, तो देखिए 5 हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 5 × 1 = 5 2 दूनी 4 5 × 1 = 5 -1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए 0 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस माइनस +6। यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 +2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 2 × 1 = 2 +3 2 5। इस तरह से जो है एडजॉइंट निकल आता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देनी है तो ए इनवर्स बराबर आपका आंसर आ जाता है कि ए इनवर्स बराबर 1/27 और एडजॉइंट पूरा। क्या क्या एडजॉइंट है 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, ठीक है ना। ये क्या है आंसर है, इनवर्स है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बात समझ में आ गई होगी।
है ना। देखिए एक सवाल और लेते हैं और इसको हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हम मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना। फिर अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसको अगर लॉक करेंगे 3 3 त्रिकाई 9 प्लस 2 हो गया, प्लस 2 का गुणा कराएंगे तो ये 0 प्लस माइनस 0 हो गया, है ना। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। मॉडुलस से हमारा क्या आ गया, 9 2 11 आ गया, ठीक है ना। अब हमको कुछ लिखने के सब 0 हो जाएगा, नॉन ज़ीरो है। मॉडुलस से अगर नॉन ज़ीरो होता है तो आप जानते हो इन्वर्टिबल है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको जो है इसका क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट निकालना है। तो उसके लिए हमको पूरी मैट्रिक्स पहले लिख देनी है, फिर आप लोगों को 1 0 3 ये C1 C2 को फिर से दोहरा देना है, 1 3 1 और माइनस 1 0 0, ठीक है ना। फिर R1 R2 को फिर से दोहरा देना है, 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 ये 3 0 माइनस 2 3 0, ठीक है ना। तो फिर अब हमको कुछ नहीं करना है, ये वाली रो कट कर देनी है और इसका एडजॉइंट अब मिल गया हमको, एडजॉइंट ए हमको मिल चुका है ना। अब हमको इसको इधर से अगर सॉल्व करते आने हैं तो इधर लिखना है, 0 हो गया इसकी कहानी। यहाँ पे आएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस 3 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। यहाँ पे आ गए तो इसका माइनस 2, इसका माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे तो 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1। यहाँ पे आएंगे तो 3 यहाँ पे भी साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे 3 दूनी 6 और प्लस 2 6 2 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 1 एकम 1 और ये 0 हो गया माइनस 1। यहाँ पे आएंगे तो ये 0 ये माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। ये एडजॉइंट मिल गया और हमको वो है ही, तो ए इनवर्स बराबर हमारा आंसर आता है 1/11 और पूरा मॉडुलस एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या थी वही रख देते हैं, आंसर क्या है 0 3 2 माइनस 11 1 8 और 0 माइनस 1 3, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा आंसर होता है विद इन सेकंड, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था और पिछला वाला भी एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन था। तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह से, जो है शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जहाँ रहिए आबाद रहिए।